हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और अमेबॉइड प्रोटोजोआ पढ़ लिया है। प्रोटोजोआ का आखिरी टॉपिक बचा है प्रोटोजोआ का, दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ मतलब स्पोर, इसमें दो वर्ड आता है, एक है स्पोर और एक है जोआ। स्पोर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर स्पोर प्रोड्यूसिंग, एंड जोआ मतलब होता है एनिमल, सो स्पोर प्रोड्यूसिंग एनिमल। इनकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनल। तो फर्स्ट पॉइंट यही आएगा, डू नॉट हैव लोकोमोटरी ऑर्गेनल। लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, इसके लिए इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल आर एंडोपैरासाइट्स। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, इसके लिए इसे फूड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर स्पोरोजोआ। लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, फिर भी ये रेंगते हैं, रिगल करते हैं ऐसे ऐसे, तो मूवमेंट इज डन बाय रिगलिंग। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मूवमेंट इज डन बाय रिगलिंग। रिगलिंग मतलब होता है रेंगना। थर्ड पॉइंट, इनका जो स्पोर होता है वही इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, मतलब देयर स्पोर से ही डिजीज होता है, तो स्पोर्स आर इन्फेक्टिव इन नेचर। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा है, स्पोरोजोआ का जो क्लास का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, यू ऑल आर फेमिलियर विथ इट, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। और प्लाज्मोडियम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मल्टीपल फिशन के थ्रू होता है, राइट। तो एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द मल्टीपल फिशन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी नेचर का नहीं होता, जैसा हमने पैरामीशियम में देखा है। इनमें ट्रू गैमेट बनता है और ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे कहते हैं सिनगैमी। सिन मतलब टुगेदर, गैमी मतलब गैमेट, जहाँ पे दो गैमेट आपस में साथ में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज नोन एज सिनगैमी। तो रिप्रोडक्शन इन देम इज एडवांस टाइप, नॉट प्राइमरी लाइक वी हैव सीन इन द पैरामीशियम, जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। So reproduction asexual और सेक्सुअल। एसेक्सुअल किस टाइप का होता है, मल्टीपल फिशन, एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और सेक्सुअल किस तरह का होता है, सिनगैमी टाइप। सिनगैमी मतलब कि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, इनमें गैमेट बनता है। इनके अंदर ये जो भी ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं, इनके बॉडी में पेलिकल्स होता है। पेलिकल हमने देखा था जो कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ में नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो है इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। और पेलिकल क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है जो बॉडी के शेप को मेंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि अमीबॉइड में नहीं होता, लेकिन सिलिएटेड प्रोटोजोआ में था और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में था। स्पोरोजोआ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेलिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बट थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, एक सर्टेन स्टेज में होगा, बाद में गायब हो जाएगा। सो पेलिकल, व्हाट इज पेलिकल, इट इज प्रोटीनेशियस लेयर present
at certain stage of life only. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है वो है बेबेसिया. बेबेसिया जो है फीवर कॉज करता है कैटल में, तो इट इज नोन एज रेड वाटर फीवर इन कैटल, या इसे टेक्सास फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसे वहां टेक्सा में डिस्कवर किया गया था. टेक्सा इज अ प्लेस इन अमेरिका. सो रेड वाटर फीवर और टेक्सास फीवर इन कैटल, किसके अंदर होता है? ये कैटल के अंदर होता है. तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया. दूसरा इमेरिया. थर्ड नौसेमा. फोर्थ यहां लिख लेते मोनोसिस्टिस. एंड फिफ्थ एंड आखिरी प्लाज्मोडियम. यहां नौसेमा. नौसेमा जो है वो पेबेरिन डिजीज कॉज करता है सिल्कवॉर्म के अंदर. पेबेरिन डिजीज इन सिल्कवॉर्म एंड हनीबी ऑल्सो. हनीबी के अंदर एंड सिल्कवॉर्म के अंदर पेबेरिन डिजीज कॉज करता है. मोनोसिस्टिस जो है वो अफेक्ट करता है समाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म. इट अफेक्ट सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल मतलब सीमेन यहाँ पे है, स्टोर होता है, वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म. प्लाज्मोडियम ये कॉज करता है मलेरिया इन ह्यूमन. तो ये 5 एग्जाम्पल है जिसमें से हम प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's study Plasmodium. प्लाज्मोडियम जो है ये एक तरह का पैरासाइट है और इसका जो है 2 होस्ट होता है. 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक ह्यूमन और एक मस्कीटो. सो इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट. पैरासाइट है मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाता और कहाँ रहता है? ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है. और पैरासाइट क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता तो है बट उसे नुकसान पहुंचाता है. ठीक है. So it is digenetic. Digenetic मतलब complete its life cycle in 2 hosts. It is digenetic parasite. इसका primary host किसे कहते हैं? जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी होस्ट. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी. वो कौन है? ह्यूमन. सेकेंडरी होस्ट स्पोर प्रोड्यूसिंग, जहां पे स्पोर बनता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग, और वो है, और ये भी क्या है? कैरियर है. सेकेंडरी होस्ट को स्पोर प्रोड्यूसिंग, या ये क्या है? कैरियर. कैरियर मतलब कि जो डिजीज को एक्चुअली कैरी करता है, जो प्राइमरी होस्ट तक जो लेके जाता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी. ये कैरियर है एंड दैट इज फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो.
ये जो प्लाज्मोडियम है इसको पहली बार डिस्कवर किया था चार्ल्स, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लावरेन। और ये मच्छर से फैलता है, मतलब मच्छर इसे लेके जाता है ह्यूमन के अंदर। इस बात को डिस्कवर किया था सर रोनाल्ड रास ने इन 1991, और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। Anopheles mosquito is carrier of Plasmodium. This discovered by Sir Ronald Raas in 1991, got Nobel Prize. ठीक है। अब मस्कीटो के अंदर इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सिनगैमी कहाँ होता है, वो होता है मस्कीटो के ल्यूमेन में। स्टमक का जो ल्यूमेन एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, जब भी कोई वॉल सराउंडेड और बीच का जो स्पेस होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो उसका जो स्टमक का वॉल है उसके अंदर जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे, ल्यूमेन। और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिनगैमी। सिनगैमी occur in stomach में कहाँ, ल्यूमेन ऑफ मस्कीटो। ह्यूमन में जहाँ स्पोर प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, पहले तो जाता है लीवर में, उसके बाद लीवर से कहाँ जाता है, ये आरबीसी के अंदर जाता है। तो फर्स्ट it affect liver, then RBC। ठीक है। किस फॉर्म में ये ह्यूमन के अंदर एंटर करता है, स्पोर। और स्पोर स्टोर कहाँ होता है, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वो जो स्पोर है वो स्टोर हो जाता है। which is stored in salivary, क्योंकि बाइट से आ रहा है तो बाइट में से मतलब जैसे हमारा भी है, अगर हम किसी को काटते तो हमारा सलाइवा उसके अंदर चला जाएगा। तो क्योंकि इसके भी स्टिंग से जा रहा है तो सलाइवरी ग्लैंड इज द मोस्ट प्रेजेंट ऑप्शन है। सो एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर विच इज स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड। जैसे ही बाइट करेगा सलाइवा के थ्रू एंटर कर जाएगा। अब इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, स्पोरोजॉइड, जिससे इन्फेक्शन होता है, दैट इज स्पोरोजॉइड। इन्फेक्टिव स्टेज मतलब जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो स्पोर, और स्पोर में भी क्या है, स्पोरोजॉइड। ये सबसे ज्यादा आरबीसी को अफेक्ट करता है। और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है टॉक्सिक में, जिसका नाम है हीमोजॉइन। अगर जिसको भी मलेरिया होता है उसका प्राइमरी जो सिम्टम आता है वो होता है चिल, फीवर आएगा और फिर पूरा बॉडी जो है कांपने लगती है ठंडी की वजह से या चिलिंग ऐसे। तो वो जो होता है वो हीमोजॉइन की वजह से होता है। तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट hemoglobin into hemozoin
टॉक्सिक। हीमोजॉइन क्या है? एक टॉक्सिक है, हीमोजॉइन टॉक्सिक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल सिम्टम। अब हम पढ़ लेंगे सम स्पीसीज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम के कुछ और स्पीसीज, जैसे कि अगर आपने देखा होगा, हमने ट्रिपैनोसोमा पढ़ा था, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, क्रूजी, फिर इवांसी, तो वो क्या थे? ट्रिपैनोसोमा का स्पीसीज था। वैसे ही प्लाज्मोडियम के भी 4 स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेलिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। कभी भी जब कोई पैरासाइट या कोई ऑर्गेनिज्म जब हमारे अंदर एंटर करता है, वो इमीडिएटली एंटर करते ही हमें डिजीज नहीं कॉज करता। पहले वो अंदर आएगा, वो हमारे किसी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, किसी सेल के अंदर जाएगा, वहाँ पे वो अपने नंबर्स को बढ़ाएगा। जब उसका नंबर सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ता है, तब हमें सिम्टम आना शुरू हो जाता है। एंटर करने से लेके टाइम पे जब वो पहली बार हमें उसका सिम्टम दिखता है, उस पीरियड को इंक्यूबेटरी पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस तक हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ रहता। तब तो वो क्या होता है? इंक्यूबेट करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, और जैसे ही एक बार उसका नंबर बढ़ गया, हमें इन्फेक्शन हो गया, हमें सिम्टम दिखना लग गया, इसका मतलब है कि इंक्यूबेटरी पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये 4 स्पीसीज जो मैंने आपको बताया है, सबका इंक्यूबेटरी पीरियड अलग अलग है और इसमें सब डेंजरस नहीं है।